वाले हैं एक प्रोजेक्ट की, छोटा सा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर आ, हमको जो बनाना है वो ये है कि कोई एक पार्टी हो रही है और उस पार्टी के अंदर आने वाले मेहमानों के लिए लिस्ट बनानी है। लिस्ट जो बनानी है उसके लिए जो जो हमें प्रोसेस फॉलो करना है वो कुछ ये है कि सबसे पहले तो पार्टी में कितने लोग आने वाले हैं उनको देखना। वो जब हमको पता चल गया तो इसके बाद में ये भी नोटिस करना कि जो यूज़र एंट्री कर रहा है मेंबर्स की, क्या वो इंटीजर नंबर है या नहीं। अगर नहीं है तो उसके लिए एरर एक मैसेज शो कराना, ना कि पूरा का पूरा एरर। इसके अलावा आगे चल के अगर यूज़र जो है वो सही नंबर डालता है तो उसके बाद में एक बार और उससे पूछना कि क्या आपने सही नंबर डाला है या इसमें आप ज़्यादा या कम करना चाहते हो। अगर वो नहीं करना चाहता तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर वो नंबर में चेंज करना चाहता है दैट मीन्स कि उसने अगर नो किया तो वो फिर से दोबारा पूरा प्रोसेस फिर से करेगा। तो अगर उसने यस कर दिया है तो वो आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के बाद में वो यूजर्स की डिटेल को ऐड करेगा। ऐड करने के साथ में सबसे पहले हम नॉर्मल यूजर्स की डिटेल को ऐड कराएंगे। उसके बाद में आगे चल के हम यूज़र के नाम के अलावा और भी कुछ डिटेल्स को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि हम यूज़र की डिटेल्स ऐड करेंगे। इसके बाद में आगे चल के हम क्या करेंगे, जब उस यूज़र की लिस्ट तैयार हो गई है इसके बाद में कितने नंबर ऑफ यूज़र आए हैं उन सारी डिटेल्स को हम फाइल हैंडलिंग की मदद से एक फोल्डर में यूज़र नाम का फोल्डर क्रिएट करके उसमें स्टोर कर देंगे डिटेल को, और एट द लास्ट हम थैंक यू का मैसेज शो कराएंगे। तो ये पूरा काम हमको करना है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं हम यहाँ पर पार्टी लिस्ट डॉट पाई। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि हम सबसे पहले क्या लेंगे, नंबर लेंगे। गेट पार्टी मेंबर्स नंबर। कमेंट करते चलो, कमेंट करते चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पार्टी मेंबर नंबर इक्वल टू, हम इसको क्या करते हैं इसी वक्त इंट में ले लेते हैं, इंटीजर में, और इंटीजर में इनपुट करा लेते हैं यूजर से कि एंटर योर पार्टी एंटर पार्टी मेंबर्स नंबर। और इससे हमको क्या मिल जाएगा कि पार्टी में कितने लोग आने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक कर लेते हैं इसको एक बार। हम सब कुछ चेक करते चलते हैं। पार्टी मेंबर्स जो हैं पार्टी मेंबर्स को हमने प्रिंट करा लिया। तो हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि पार्टी मेंबर्स में हमको क्या मिलने वाला है। हमने नंबर ऐड किया 9 एंड 9 हमको मिल चुका है। ठीक है, यहाँ तक हम सही हैं। इसके आगे चलते हैं। अब अगर हमें इंटीजर वैल्यू मिल गई है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लो कि यूज़र जो है वो इंटीजर की जगह कुछ और एंटर कर रहा है तो हमको क्या मिल जाएगा, वैल्यू एरर। हमको ये नहीं करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले ही इसके लिए ट्राई और एक्सेप्शन का केस ले लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर कमेंट कर देते हैं ट्राई एंड एक्सेप्ट फॉर वैलिडेटिंग द इंट नंबर। करना क्या है, हमने ट्राई किया एंड ट्राई के केस में हमने ये नंबर प्रिंट करा लिया। ठीक है, अगर ये नंबर प्रिंट नहीं होता है दैट मीन्स कि एक्सेप्ट का केस आएगा, और एक्सेप्ट के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं प्लीज एंटर ओनली नंबर्स, थैंक यू। इससे क्या होगा, हमारा जो यूजर है वो अगर गलती से कुछ और ऐड कर देता है, एंटर कर देता है, तो उस केस में हमको क्या मिल जाएगा, अभी भी हमें क्या मिल रहा है, वैल्यू एरर इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विथ वेस। ओके, हमने गलती क्या की, नंबर जो है वो यहाँ पर मिल रहा है हमें। ठीक है, तो हमको इसको उठा के एक्चुअल में ले चलना है
यहाँ पर कि हम ट्राई कर रहे हैं पार्टी नंबर की। अगर पार्टी नंबर जो है, पार्टी नंबर में अगर इंटीजर नंबर नहीं मिलता है तो हमको मिल जाएगा एक्सेप्ट वाला ये मैसेज। तो एक बार फिर से हमने मैसेज प्रिंट किया, क्या मिल गया? प्लीज एंटर ओनली नंबर्स, थैंक यू। तो हमारा पहला काम तो हो गया। यहाँ पर हम न्यू लाइन दे देते हैं डबल, ताकि थोड़ा आउटपुट जो है हमको अलग से सेपरेटली दिखे। तो पहला काम तो हमारा हो गया कि हमको नंबर चाहिए था, हमने क्या किया, नंबर गेट कर लिया है। इस लाइन की अब यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको उठाकर यहाँ रखते हैं। नंबर मिलने के बाद में अब हमें क्या करना है, एक बार हम क्रॉस चेक कराएंगे। चेक हिंदी में ही लिखते हैं, बात हिंदी में कर रहे हैं, तो एक बार और वेरीफाई करना है कि मेंबर्स नंबर सही है या कुछ चेंज करना है। अगर हमें मान लो मैंने 9 लिखा और मुझे याद आ रहा है नहीं 9 नहीं लिखना है 10 लिखना है, तो उस केस के लिए क्या करना है, यस या नो की कंडीशन हमें देनी है। कि अभी का केस तो ये हो गया है कि ठीक है, हमें अगर इंटीजर नंबर नहीं मिल रहा है तो हमें ये मैसेज मिल जाएगा। बट अब केस ये है कि यूज़र ने 9 नंबर दे दिया है और उसको याद आ गया सडनली कि 10 करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इफ़ की कंडीशन लेते हैं, और इफ़ में क्या यूज करते हैं, इज नॉट ऑपरेटर का। तो इफ़ इज, और इज में हमने क्या दे दिया, यस या नो हमको चाहिए है कि यूज़र जब यस या नो ऐड कर रहा है उसके बाद में हमें क्या करना है। चूज करने से पहले हम एक काम और कर लेते हैं, यूज़र को सबसे पहले हम मैसेज तो शो करा दें कि हमने जो नंबर रिसीव किया है वो मिल चुका है। तो एक मल्टी लाइन अच्छा सा मैसेज शो कराते हैं, थैंक यू एंड योर, थैंक यू आपने मेंबर्स पार्टी के लिए चुने हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमको क्या करना है, यूज करना है डॉट के साथ में फॉर्मेट का, और फॉर्मेट में हमको दे देना है पार्टी मेंबर नंबर्स। तो इससे क्या होगा, आपने चुने हैं, और इसके साथ में क्या ये नंबर सही है या आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं। ठीक, इससे क्या होगा, हमको एक मैसेज मिल गया है कि क्या आप बदलाव करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो y एंटर करिए, नहीं तो n। ठीक है, ये हो गया हमारा यूज़र के लिए मैसेज कि आगे बढ़ने से पहले हमने उसको एक मैसेज दे दिया कि वो y या n एंटर करे। हम ऐसा करते हैं, इसको स्मॉल लेटर में देते हैं। ठीक है, तो अभी के केस में अगर हम अपना प्रोजेक्ट रन करते हैं तो हमको क्या मिल गया, सबसे पहले तो हमने दे दिया 6 देने के साथ में हमको क्या मैसेज मिल गया कि थैंक यू आपने 6 मेंबर्स पार्टी के लिए चुने हैं। साथ में क्या ये नंबर सही है, अगर नहीं तो आप y एंटर करिए या n। तो ठीक है, हम थोड़ा सा इसको और हाईलाइट कर देते हैं डबल कोट के साथ में, और यही सेम काम हम करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये तो अभी का केस हो गया। अब मान लो कि यूज़र जो है वो एंटर कर रहा है y या n, तो उसके लिए हमें इनपुट देना है। इनपुट देना है मतलब कि yn करके हमने एक वेरिएबल ले लिया, और क्या हमने यहाँ पर एंटर करा लिया, इनपुट। तो यहाँ पे हमें मैसेज देना है सही नंबर चुना तो y, नहीं तो
एन एंटर करो। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा यूजर के लिए संदेश। तो y और n दो चीजें हमें मिलने वाली है, तो एक बार हम उसको प्रिंट भी करा लेंगे कि हमें क्या मिल रहा है y और n में, क्योंकि हमें वैल्यू तो मिल ही रही है। तो एक बार फिर से चलते हैं और रन करते हैं। हमने नंबर दे दिया 8, सब कुछ सही था। हमें क्या मैसेज मिल गया कि सही नंबर चुना तो y, नहीं तो n एंटर करो। तो मान लो कि हमने y एंटर किया तो हमको क्या मिल गया, y। ठीक है, हमें यही वैल्यू चाहिए थी, y या n। अगर ये हमें मिल चुका है दैट मीन्स कि अब हम कंडीशन लगा सकते हैं। और कंडीशन क्या लगा सकते हैं कि इफ y n इक्वल टू क्या मिला हमें, y। तो इसके केस में हमें क्या करना है, अभी के केस में हम प्रिंट कराते हैं, और प्रिंट कराते हैं नॉर्मली थैंक यू, थैंक यू। अब आप अपने पार्टी मेंबर्स की डिटेल्स को ऐड करिए। ठीक है, अदरवाइज एल्स के केस में हम क्या कह देंगे, प्रिंट करेंगे और यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं, दुख हुआ ये जान के कि आपने गलत चुनाव किया था। कृपया दोबारा से सही पार्टी मेंबर्स ऐड मेंबर्स नंबर एंटर करिए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हमें एक यूज़र को मैसेज दे दिया है कि भाई आपने जो है गलती कर दी है, ठीक है कोई बात नहीं, आप दोबारा से प्रक्रिया शुरू करिए। और वहीं पे दूसरी तरफ क्या होगा, अगर हमें y मिल गया है दैट मीन्स कि हम आगे चलेंगे, और आगे चलने में हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें अब यूज़र की लिस्ट क्रिएट करनी है। तो अब यूज़र लिस्ट क्रिएट करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़र लिस्ट नाम से एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारा काम क्या है कि अब जो यूज़र है वो 2, 4, 10 जितने भी नंबर लेकर आया है उतने ही नंबर ऑफ यूज़र की एंट्री करने वाला है। ठीक है, तो उतने नंबर ऑफ यूज़र की एंट्री करने के लिए हम लिस्ट का यूज करेंगे और लिस्ट के अंदर अपेंड का यूज करेंगे। और ये सारा काम हम कैसे करने वाले हैं, यूज़र इनपुट के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर लूप को स्टार्ट करते हैं, और फॉर लूप में हम ले लेते हैं कि यूज़र, और यूज़र किस में है, यूज़र इन रेंज। और हमारी रेंज एक्चुअल में क्या हो गई है इस समय, हमारी रेंज जो है वो है पार्टी मेंबर्स नंबर, क्योंकि टोटल पार्टी मेंबर्स नंबर जितने हैं उतने ही हम यहाँ पर लूप को चलाने वाले हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हम यूज़र के अंदर एक एक पार्टी मेंबर दैट मीन्स की इंडेक्स को बुलाएंगे। तो इंडेक्स जितनी बार आएगा उतनी बार हम क्या करने वाले हैं, अपेंड करेंगे। तो लिस्ट डॉट अपेंड, और अपेंड के अंदर हम क्या करेंगे, यूज़र। ये करने से फ़ायदा क्या हुआ कि ये अपेंड होगा, और अपेंड होने के बाद में हम नॉर्मली अभी प्रिंट करके चेक करेंगे क्या, हमारी लिस्ट को। तो हमारी लिस्ट का नाम है यूज़र लिस्ट। ठीक है, तो एक छोटा सा ट्राई कर लें कि अभी तक हमको क्या मिला। नंबर हमने दे दिया 2, सब कुछ ठीक है, सही है, हाँ हमने नंबर सही ऐड किया है। आगे आ गए तो क्या मिल गया हमें, 0 और 1। दैट मीन्स कि 2 नंबर चाहिए थे और 2 लेंथ हमें मिल चुकी है, 0 और 1। लेकिन हमारा काम एक्चुअल में क्या है,
हमें यहाँ पर इंडेक्स नहीं शो कराना है 01, एक्चुअल में हमें यहाँ पर इनपुट कराना है यूजर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वैल्यू लेंगे डेटा इक्वल टू इनपुट। ठीक है, इनपुट लेने से फायदा क्या होगा कि इस इनपुट में लगातार वैल्यूज एंटर होती चली जाएंगी और इस इनपुट की जो भी वैल्यू आ रही है वो डेटा में स्टोर हो रहा है और डेटा को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपेंड कर रहे हैं। और अपेंड करने के बाद में अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यूजर लिस्ट में वो डिटेल मिलने वाली है जो हम एंट्री करेंगे। तो एक बार फिर से चलते हैं और यहाँ पे हमने फिर से क्या दिया, 2 दिया, सब कुछ सही है, यस। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एंट्री करनी है। तो मान लो हमने यहाँ पर एंट्री की हे, दूसरी की क्या, 2 लोग हमें मिल गए, हे क्या। दैट मीन्स कि हमारा यहाँ तक का काम हो गया कि 2 लोग हमें लिस्ट में मिल चुके हैं। अब ये 2 लोग जो हमें मिले हैं, अगर हम चाहते हैं कि इसको लिस्ट के फॉर्म में ना देखकर, या फिर हम चाहते हैं कि यहाँ पर मैसेज भी देना चाहते हैं, तो हम वो भी दे सकते हैं कि एंटर मेंबर मेंबर नेम। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो अभी हमें यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है वो लिस्ट के फॉर्म में मिल रहा है, ब्रैकेट वगैरह के साथ में। अगर हम ये नहीं चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम स्ट्रिंग का भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा कि मेंबर्स नेम और मेंबर्स नेम के साथ में डॉट जॉइन, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जॉइन में यूज कर सकते हैं जो हमारा डेटा आया है, और डेटा किस में आया है, यूजर लिस्ट में। तो इसको अगर अब हम रन करेंगे तो फिर से वही 2 और यस, यस के बाद में हमने नाम दे दिया, नाम हमने दे दिया राम और श्याम। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, राम मेंबर नेम श्याम। ओके, जॉइनिंग का जो काम होता है वो काम होता है सेपरेट करने के लिए, तो हम यहाँ पर सेपरेटर दे देते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ हमें थोड़ा सही से मिल जाएगी कि हमने 2 लोगों को यहाँ पर नाम एंटर करना है, राम एंड श्याम। मिल गया हमें राम एंड श्याम। तो हमारा वो लिस्ट जो था उसका सिंटेक्स खत्म हो गया। यहाँ तक का काम हमारा हो गया कि हमने वैलिडिटी भी चेक कर ली, यस नो चेक कर लिया, उसके आगे हम आगे बढ़े, यूजर की लिस्ट ली और लिस्ट को हमने स्टोर कर लिया। अब इसी चीज को अगर हम थोड़ा और बेहतर तरीके से भी दिखाना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टी लाइन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट में ही। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना होगा, हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूजर डेटा फाइनली प्रिंट कराते हैं और यहाँ पर हम सिंपली यूजर डेटा जो है उसको मल्टी लाइन स्ट्रिंग में सही तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बधाइयाँ, आपने पार्टी लिस्ट तैयार कर ली है और आपकी पार्टी लिस्ट डिटेल कुछ ऐसी है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यूजर की डिटेल्स को शो कराना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है कि हमें यूजर को यहाँ पर शो कराना है, और शो कराने में डिपेंड ये करता है कि यूजर कभी 2 नंबर डाल रहा है, कभी 4 और कभी 10 नंबर डाल रहा है। तो हमें अब इसकी लेंथ पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि यूजर डेटा में कितनी लेंथ है। जितनी नंबर ऑफ लेंथ होगी हमें फॉर्मेट उतनी बार ही चलाना है। सो अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारे लिए आ गया चैलेंज, क्योंकि हम अभी के केस में मान लो कि यहाँ पर दे देते हैं इस तरीके से कि
मेंबर, ठीक है, और ये पहला मेंबर और इसके बाद में यहाँ पे दूसरा मेंबर, और इसके बाद में यहाँ पे हमने डॉट फॉर्मेट लिया और फॉर्मेट लेने के बाद में हमने क्या किया, यूज़र डेटा जो लेकर आया था हमने सॉरी यूज़र लिस्ट जो हम लेकर आए थे उस यूज़र लिस्ट की 0 इंडेक्स वैल्यू एंड यूज़र लिस्ट की 1 इंडेक्स वैल्यू दोनों को हम शो करा सकते हैं, और एट द लास्ट हमने यूज़र डेटा को यहाँ पर शो करा दिया। तो एक बार अभी इस केस को हम देखते हैं कि ये केस एक्चुअल में चलेगा कैसे। तो मान लो हमने 2 यूज़र दिए और हमने सही चुनाव किया है, उसके बाद में हमने राम और श्याम 2 लोगों का नाम दिया। हमें यहाँ पर आउटपुट मिल गया कि बधाइयाँ, आपने पार्टी लिस्ट तैयार कर ली है, मेंबर राम मेंबर श्याम 2 लोग पार्टी में आने वाले हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि मान लो इस बार मैंने 4 लोगों का चुनाव किया और मैंने लिस्ट सही चुनी है और मैंने यहाँ पर दे दिया राम, श्याम, गीता और सीता। दिक्कत क्या हुई, राम और श्याम तो आ गए पार्टी में लेकिन गीता और सीता छूट गई। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मेट में केवल 2 लोगों को ही दिया और यहाँ पर तो हमें एरर नहीं मिला, ठीक है, लेकिन अभी के केस में अगर मैं यहाँ पर मेंबर 1 दे दूं और मैंने सही चुनाव किया और मैंने 1 की एंट्री की तो क्या होगा, क्या दे दिया इसने, प्लीज एंटर ओनली नंबर्स, थैंक यू। क्यों ये हुआ? क्योंकि जो हमने यहाँ पर एंट्री दी वो केवल और केवल 1 के लिए दी थी, ठीक है, और यहाँ पे यूज़र लिस्ट 1 जो था ये हमने नहीं दिया था, इसलिए तुरंत यहाँ पर सारा का सारा मामला हो गया गड़बड़ और ये फिर से हमको वापस लेकर चला आया एल्स में कि प्लीज़ एंटर ओनली नंबर्स। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इस यूज़र डेटा की लेंथ को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यूज़र डेटा दैट मीन्स कि यूज़र डेटा भी नहीं, यूज़र डेटा तो हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पर देते हैं कि फाइनल मैसेज, ठीक है, ये हमारा फाइनल मैसेज है। जो लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है वो करनी है यूज़र लिस्ट की, कि यूज़र लिस्ट में टोटल कितनी लेंथ आ रही है। हम बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं, लेंथ हमें फाइंड आउट करना है केवल। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपली अगर हमें केवल लेंथ ही फाइंड आउट करनी है तो हम प्रिंट करके मेथड हम क्या मिलता है, लेन, और लेन के अंदर जैसे ही हमने यूज़र लिस्ट को रखा ये हमें क्या दे देगा, लेंथ। तो यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज दे देते हैं कि लिस्ट लेंथ, और लिस्ट लेंथ को हम चेक कर लेते हैं और हमें अभी यहीं तक चलना है तो हम यहीं पर एग्जिट भी कर लेते हैं कि इसके नीचे का कोड अभी हम नहीं देखेंगे। तो एक बार फिर से एंट्री की, 2 लोगों की एंट्री हुई, सब कुछ सही है। हमने यहाँ पर राम एंड श्याम 2 लोगों की एंट्री की, लिस्ट लेंथ हमें क्या मिल गई, 2 मिल गई, ठीक है। दैट मीन्स कि हमें क्या चाहिए था, यही चाहिए था कि 2 लोगों या 3 लोगों या 4 लोगों जो भी है लिस्ट के अंदर उनकी लेंथ हमें मिल जाए। अब चैलेंज ये है कि इस लेंथ को हम कैसे इम्प्लीमेंट करें इस यूज़र डेटा में। तो अब हमें इस पूरे के पूरे काम को क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, कहाँ पर, लूप के अंदर। सो इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लेंथ को अभी हमने देखा, चेक किया, इसको हम क्या करते हैं, ओके, यहाँ पर क्या करते हैं, गेट यूज़र लिस्ट की लेंथ के बिहाफ पे लूप रन करेंगे, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि ये जो मैसेज है यूज़र डेटा वाला मैसेज यहाँ तक, इसको हम अलग से ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहीं पर इस मैसेज को हम एंड कर देते हैं। और अभी के लिए जो ये वाला काम था इसको हम कमेंट कर देते हैं और इसके आगे हम चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये मैसेज हर एक के लिए कॉमन रहेगा। लूप में चीज़ें बार बार घूमने वाली हैं, तो लूप में हमें क्या घुमाना है, केवल और केवल मेंबर्स की लेंथ को।
तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, मेंबर्स की लेंथ के लिए हमने यहाँ पर लूप लिया और लूप में मान लो हमने कोई भी एक इनिशियलाइज वेरिएबल ले लिया i। तो फॉर i इन हमको क्या करना है, रेंज लेना है, लेकिन रेंज में क्या करना है, हमको लेंथ लेना है। और लेंथ किसकी लेनी है, जो यूजर लिस्ट में डिटेल आ रही है उसकी। इतना लेने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से एक छोटा सा प्रिंट लेते हैं और प्रिंट के अंदर हम सिंगल वाला भी ले सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, मेंबर, और मेंबर के आगे डॉट करके फॉर्मेट ले लेते हैं और यहाँ पे करली ब्रेसेस मेंबर के नाम को। यहाँ पे हमारे लिए चैलेंज क्या था कि यहाँ पर हम जितने नंबर आ रहे थे उतना स्टैटिकली डिफाइन कर रहे थे, 0 1 2 3। लेकिन अब क्या करेंगे, जो यूजर लिस्ट में डिटेल आ रही है उसके अंदर कभी 0 कभी 1 कभी 2 आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें आ गई आई के अंदर। तो हमने यहाँ पर आई को प्रिंट करा दिया। तो आपके केस में क्या है कि मान लो एक बार हम फिर से इसको रन करते हैं, ठीक है। और रन करने के साथ में हम यहाँ पर देते हैं 4 लोग, ठीक है। यस, हमने सही लिस्ट ले ली है। अब हम देते हैं नाम फिर से, राम श्याम एंड सीता गीता। ओके, यहाँ पर क्या हो गया, हमको मेंबर्स भी मिल गए और एंटर मेंबर नेम। एंटर मेंबर नेम क्यों मिल रहा है हमें, एंटर मेंबर नेम राम श्याम गीता सीता। एंटर मेंबर नेम कहाँ से मिल रहा है हमें, एंटर मेंबर नेम, ओके, एंटर मेंबर नेम यहाँ पर है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बताते बताते मैं ही कंफ्यूज हो गया। ये जो इतना एरिया है ये एंटर मेंबर नेम ये तो अलग से था, और ये जो यूज़र डेटा था ये प्रिंट कराना मैं भूल गया, इसलिए हुई थोड़ी सी स्लाइटली कन्फ्यूजन। तो अब तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है कि हम इसको नए वेरिएबल में स्टोर करें, हम सिंपली क्या करते हैं, इसको यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। और प्रिंट करने के साथ में यहाँ पर क्या करते हैं, इसको बंद किया हमने और यहाँ पर हम कुछ न्यू लाइंस ले लेते हैं, ठीक है। तो बधाइयाँ, आपने पार्टी लिस्ट तैयार कर ली है वगैरह वगैरह, और इसके बाद में ये फाइनल लिस्ट हमको मिलेगी। एक बार फिर से, तो इस बार हम लेते हैं टोटल 5 लोगों को और हमने चुनाव सही किया है। अब हम नाम देते हैं राम श्याम गीता सीता बबीता। मिल गया हमें, बधाइयाँ, आपने पार्टी लिस्ट तैयार कर ली है और आपकी पार्टी लिस्ट डिटेल कुछ ऐसी है। मेंबर नेम्स आ गए, राम श्याम गीता सीता एंड बबीता। तो यहाँ पर छोटी सी चीज़ क्या रह जाती है, इसका इंडेंटेशन थोड़ा सा और सही कर लें, जो आउटपुट हमें दिख रहा है। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सिंपली कि ये जो डिटेल हमें मिली हुई है इसको हमें मल्टीलाइन करना पड़ेगा, और मल्टीलाइन के साथ में हम इसको कुछ इस तरीके से कर लेते हैं यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर हम दे देते हैं एक न्यू लाइन, ठीक है। और मेंबर डिटेल हमने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा सही आउटपुट हमें मिलेगा। और इसी वक्त हम क्या करते हैं, जो ये हमने कमेंट किया था इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारा कोड तैयार है फाइनल स्टेज पे जाने के लिए। एक फाइनल चेक करते हैं, केवल हमने टोटल 3 लोगों की एंट्री की है, हमने एंट्री सही की है, और यहाँ पर राम श्याम एंड राधा 3 लोग आ गए, ठीक है। बधाइयाँ, ये हमारे हो गए मेंबर्स। अब फाइनल स्टेज में हमें करना क्या है, ये जो सारी की सारी डिटेल आई है ये सारी की सारी डिटेल उठा के क्या करना है, हमें स्टोर करना है। और स्टोर कहाँ करना है, हमें ये स्टोर करना है सिंपली ले जाके एक फाइल के अंदर। तो अब हमारा काम क्या है कि इस पूरी डिटेल को हम एक फाइनल रूप देंगे, और फाइनल रूप देने के लिए हम क्या करते हैं,
ये जो डिटेल थी, ये वाली डिटेल, प्रिंट वाली डिटेल, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अब का चैलेंज क्या है कि ये प्रिंट यहाँ पे पड़ा हुआ है और जो मेंबर्स की डिटेल आ रही है वो इस प्रिंट में पड़ी हुई है। तो चैलेंज ये आएगा कि अगर हम इसको ले जाकर किसी फाइल में स्टोर कराना चाहेंगे तो कराएंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास तो कोई वेरिएबल है ही नहीं जिसको हम पास करें। है हमारे पास यहाँ पे क्या, पूरी की पूरी स्ट्रिंग। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस स्ट्रिंग को सबसे पहले एक वेरिएबल का हिस्सा बनाना पड़ेगा ताकि हम उस स्ट्रिंग को आगे ले जाकर फाइल क्रिएट करके उसके अंदर स्टोर कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एक काम हमने यहाँ पर किया था उसको फिर से वापस से हम वैसा ही कर लेते हैं। यूज़र वेलकम मैसेज ये हो गया हमारा। तो इसको हमें क्या करना है, सिंपली अब ले जाकर रखना है, इसलिए हम इसको अलग से तोड़ेंगे। और ये हो गई मेंबर डिटेल्स। तो इसको भी अब हम क्या करने वाले हैं, मेंबर डिटेल, और मेंबर डिटेल भी हमने लाकर रख लिया एक वेरिएबल के अंदर। और एट द लास्ट अब हम करते हैं फाइनल इसका मर्जिंग। तो फाइनल डिटेल, और फाइनल डिटेल में हम क्या करते हैं, वेलकम मैसेज प्लस कॉन्केटिनेट करते हैं किसको, मेंबर डिटेल को। और ये दोनों डिटेल को फाइनली एक बार हम प्रिंट करके चेक कर लेते हैं कि हमें मिल क्या रहा है। तो फाइनल डिटेल, और इसको हमें एक बार चेक करना है। तो एक बार हम फिर से अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं और हमने 2 एंट्री ली है और हमने एंट्री सही ली है। हमने नाम दे दिया राम एंड श्याम। ओके, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, बधाइयाँ आपने पार्टी लिस्ट तैयार की। और यहाँ पर हमें केवल डिटेल मिली है श्याम की, राम की डिटेल नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिली? क्योंकि हमने एक बहुत बड़ी गलती क्या की, अपेंड नहीं किया। यहाँ पर लिस्ट हमको अपेंड करना था। तो जो ये मेंबर डिटेल है एक्चुअल में अब यहाँ पर मेंबर डिटेल कोई नहीं है। यहाँ पर हमें ये सारी डिटेल एक लिस्ट के अंदर ले जाकर रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये डिटेल यहाँ से उठा कर के हमें 1 बाय 1 शो कराना है हमारे वेलकम मैसेज के साथ में, और उसके लिए इसको हमें अपेंड कराना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्लैंक लिस्ट लेते हैं, और हमारे केस में ब्लैंक लिस्ट जो है वो है मेंबर डिटेल। और मेंबर डिटेल जो है इसी में हमें क्या करना है, अपेंड कर देना है। किसको अपेंड करना है, इस पूरी की पूरी डिटेल को। ठीक है, तो ये अपेंड करने के बाद में ये जुड़ेगा कहाँ पर आकर, मेंबर डिटेल में। तो अब हमने क्या किया, मेंबर डिटेल यहाँ पर ले लिया। तो एक बार फिर से हम रन करते हैं, और रन करने के साथ में फिर से हम चेक करते हैं कि हमने क्या किया। तो प्लीज़ एंटर ओनली नंबर्स, हुआ तो सब कुछ सही है, हमें यहाँ पर मेंबर डिटेल्स भी मिलेगा, लेकिन गड़बड़ी क्या हो रही है कि मेंबर डिटेल्स जो मिल रहा है वो इस समय हमें मिल रहा है लिस्ट के फॉर्म में, जो कि हमें लिस्ट के फॉर्म में कतई नहीं चाहिए है, हमें ये चाहिए है स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो अब सबसे पहले इस पूरी की पूरी डिटेल को हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस डिटेल को जो हमने अपेंड किया था इसको पहले हम अपेंड मेथड के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, अब ये अपेंड मेथड का हिस्सा बन चुका है, और अपेंड मेथड का हिस्सा बन चुका है। इसके बाद में इस पूरे की पूरी डिटेल को हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में। तो ये सारी डिटेल कहाँ आई हुई है, ये डिटेल आई है इसके अंदर। तो हम यहीं पर सिंपली इसको str मेथड के अंदर कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, और एक बार हम फिर से इसको रन करते हैं 2 यूज़र डिटेल के साथ में, और चेक करते हैं कि हमें क्या डिटेल मिली है। ओके, अपेंड हुआ तो बधाई,
आपने पार्टी डिटेल ले ली है और इसने क्या किया, यहाँ पर पूरी की पूरी जो डिटेल थी वही यहाँ पर पूरी की पूरी आ गई। मेंबर डिटेल राम, मेंबर डिटेल श्याम, दैट मीन्स कि इसने अपना काम कर दिया। अब इसने जो काम किया है उसमें से क्या चीज़ें अब हमें नहीं चाहिए हैं, हमें नहीं चाहिए है इसमें से हमारा ये लिस्ट वाला फॉर्मेट। तो आपको याद होगा हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था, ज्वाइन का यूज किया था। क्यों किया था, स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने के लिए। तो ऐसा ही कुछ काम अब हमें यहाँ पर करना पड़ेगा इस मेंबर डिटेल के साथ में। तो सिंपली हमारा जो काम हो गया अब वो ये हो गया कि हम यहाँ पर जो अपेंड कर रहे हैं उस अपेंड में हमको सबसे पहले ये सब कुछ हटाना पड़ेगा। जस्ट ए मिनट, हमें हटाना क्या पड़ेगा, ये जो फॉर्मेट वाला काम था ये फॉर्मेट वाला काम सही हो रहा है। यहाँ से हमको न्यू लाइन हटाना है। क्यों, क्योंकि अगर हम ध्यान देते हैं कि हमारा आउटपुट क्या मिला था तो उसमें ये न्यू लाइन्स हमें मिल रही थी। तो हमारा टास्क ये है कि हमें सबसे पहले इस न्यू लाइन को हटाना है और ये डिटेल हमें जैसी मिल रही है वैसे ही मिलने देना है। और इसी के साथ में अब हमें ये भी नहीं करना है कि इस लिस्ट में से फॉर्मेटिंग वगैरह लगाना हो। तो हमें इस समय अब कुछ नहीं चाहिए है, हमें केवल क्या चाहिए है, ये यूज़र लिस्ट को जो अपेंड कराना है। तो हम अब सब कुछ हटा के केवल क्या कर देते हैं, यूज़र लिस्ट आई। ठीक है, अपेंड हम यही कर रहे थे तो हमने अपेंड यही यहाँ पर कर लिया, फॉर को सेपरेट कर दिया इससे। तो यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है कि मेंबर डिटेल्स डॉट अपेंड में यूजर लिस्ट में से जो 0 पोजीशन वाली वैल्यू थी या 1 2 जितना लेंथ हम दे रहे थे उसके हिसाब से नाम हमें मिल जाएगा। ठीक है, और नाम मिलने के बाद में उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, अलग से स्ट्रिंग यहाँ बाहर बनाएंगे एक, और इस स्ट्रिंग के अंदर हम उनको शो कराएंगे। ठीक है, और फिर उसको फाइनली हम यहाँ पर लाकर कॉन्कैटिनेट करेंगे। तो अभी अगर हम एक बार एक नया स्ट्रिंग लेते हैं, मेंबर डिटेल्स था, फाइनल डिटेल है, तो यूज़र डिटेल्स के नाम से हमने एक स्ट्रिंग बनाई और स्ट्रिंग में हमें क्या करना था, एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करनी है। और मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करके हमें सिंपली देना है यहाँ पर मेंबर्स, और यहाँ पर एक न्यू लाइन दे देते हैं मेंबर, और मेंबर के बाद में यहाँ पर जो हमें देना था वो क्या देना है, मेंबर यहाँ पर हमको देना है डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट में हम दे देते हैं मेंबर डिटेल। और एक बार इसको रन करते हैं टू, और यस वाली केस है राम एंड श्याम। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर मिल गया ओके, ये कुछ भी काम नहीं किया है, इसको अभी के लिए हम हटा ही देते हैं। अभी के केस में हमें क्या मिल गया, कॉन्कैटिनेट किया था कि डिटेल कुछ ऐसी है, ये वाली लाइन कौन सी थी, डिटेल कुछ ऐसी है यहाँ तक, वो यहाँ तक आ गया, और इसके बाद में यहाँ पर हमें क्या मिल गया है, राम एंड श्याम। तो राम और श्याम कहाँ पड़े हुए हैं, इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो अब दूसरा जो काम हमें करना है वो ये करना है कि इस लिस्ट में से वैल्यू निकाल के हमें यहाँ पर सही तरीके से शो करानी है। तो इसको एक बार हम देखते हैं कि हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इस चैलेंज के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो डिटेल है हम अपेंड नहीं कराएंगे, क्योंकि लूप के बाहर हमें हमेशा वैल्यू एक ही मिलेगी, हम चाहे जितनी बार भी लूप को चलाएंगे। तो ये वाला जो केस है हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेट नहीं करने वाले हैं, कॉन्कैटिनेट नहीं करने वाले हैं। दैट मीन्स कि हमें फाइनल डिटेल की जो वैल्यू है वो मिल चुकी है पहले ही ऊपर। ठीक है, ये था हमारा वेलकम मैसेज। वेलकम मैसेज हम स्टोर करा चुके हैं, और इसको अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं वेलकम मैसेज को। इससे हमें इतनी डिटेल मिल जाएगी। और बात रहती है यहाँ पर इसको प्रिंट कराने की, तो हम ये ना करके यहाँ पर ऐसा करेंगे कि हम इसको यूज़र नेम्स
डिटेल नाम से एक वेरिएबल लेते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, सिंपली न्यू लाइन के साथ में मेंबर की डिटेल ही तो चाहिए हमें, मेंबर, और मेंबर के बाद में यूज़र लिस्ट में आई की पोजीशन पे हमें क्या मिल जा रहा है, बार बार वैल्यू मिल जा रही है। इसको भी हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं कि यूज़र नेम्स डिटेल। ठीक है, एक बार हम फाइनल रन करते हैं इसको। अब तो दो लोगों की डिटेल है, सही है, और हमने राम एंड श्याम दो लोगों की एंट्री की। तो हमें अभी क्या मिल रहा है यहाँ पर, राम श्याम, और यहाँ पर हमें स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह सब मिल गया है। और ऐसा क्यों हुआ, मेंबर और कॉमा, ओके, गलती हमने क्या की, हमें यहाँ पर फॉर्मेट का यूज करना पड़ेगा। तो हमने डॉट फॉर्मेट का यूज किया एंड डॉट फॉर्मेट का यूज करके हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीट स्ट्रिंग बनाने वाले हैं। कर्ली ब्रेसेस का यूज किया और ये फाइनली क्या मिल गया हमें, यहाँ से हम ये भी हटा देंगे और जो न्यू लाइन देनी है वो न्यू लाइन हम एक्चुअल में यहाँ दे देते हैं। तो एक बार हम इसको फिर से रन करते हैं दो डिटेल के साथ में, सही है, राम एंड श्याम। ठीक है, मेंबर राम एंड श्याम दो लोग हमें मिल चुके हैं। बात आती है स्पेस की, तो अभी के लिए हम डबल स्पेस दे देंगे तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, हमारा डिटेल अब कंप्लीटली रेडी है। अब हमें क्या करना है, वेलकम मैसेज और यूज़र डिटेल, इन दोनों डिटेल्स को हमें स्टोर कराना है एक फाइल के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली एक फाइल ओपन करते हैं, यहाँ पर ओपन न्यू फाइल, और अभी के केस में हमारे यहाँ फोल्डर में कोई भी डायरेक्टरी नहीं है, तो हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं यहाँ पर, और डायरेक्टरी का नाम हम क्या दे देते हैं, पार्टी लिस्ट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा डायरेक्टरी। तो पार्टी लिस्ट यहाँ पर है, हम सिंपली क्या करेंगे, एक फाइल को ओपन करना है, तो F नाम से ही ले लेते हैं और हम F नाम से लेकर इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी क्या है, हमें चाहिए है फोल्डर का नाम। तो पार्टी लिस्ट्स हमारे फोल्डर का नाम है और यहाँ पर हम ले लेते हैं A, ताकि इससे फ़ायदा क्या होगा, ए नहीं लेना है, अभी हमें आर लेना है क्योंकि हम जो है राइट करने जा रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, एफ डॉट राइट का यूज करना है और इसका यूज करके जो वेलकम मैसेज है ये, और जो यूज़र नेम डिटेल आई हुई है, ये दोनों की दोनों डिटेल हमें इस फाइल के अंदर ले जाकर स्टोर कर देनी है। लेकिन एक गलती क्या कर रहे हैं हम, हमें ए करना है, और ए करने के साथ में क्या करना है, हमें फाइल को क्रिएट करना है। ठीक है, तो स्लैश, और स्लैश के साथ में अभी हम देते हैं यूजर डॉट txt। ठीक है, अगर ये है तो ये क्या करेगा, ओपन करेगा, और ओपन करने के साथ में हम राइट करेंगे, और राइट करने के बाद में हम चेक करते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो दो लोगों की डिटेल एंट्री सही है, राम एंड श्याम। और ये क्या हुआ, आउटपुट हमें यहाँ मिल गया। अब हमें ये चेक करना है कि क्या डायरेक्टरी में कुछ क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो पार्टी लिस्ट, और पार्टी लिस्ट के अंदर हमें क्या मिल गया, यूजर डॉट टेक्स्ट। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिल गई डिटेल, बधाइयाँ, आपने पार्टी लिस्ट तैयार कर ली है और आपकी पार्टी लिस्ट डिटेल कुछ ऐसी है, मेंबर श्याम। तो फाइल तो हमारा क्रिएट हो गया, और फाइल क्रिएट होने के साथ में दिक्कत क्या हुई कि इसके अंदर वैल्यू केवल गई हुई है एक लोगों की, और वो लास्ट वैल्यू, दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पर नहीं मिली। ठीक है, तो इस केस के लिए हम क्या कर सकते हैं,
हम अपेंड का यूज करके अभी के लिए इन दोनों डिटेल्स को यहाँ पर हम शो करा देते हैं। तो हमने अपेंड लिया और इसको हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया, और ख़त्म करने के साथ में हमने क्या किया, मेंबर्स डिटेल नाम का एक जो ब्लैंक लिया था उसको हम फिर से वापस ले लेते हैं। जस्ट अ मिनट, क्योंकि मेंबर्स डिटेल ब्लैंक मिल गया हमें। और इसके बाद में यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम सिंपली एक नई वैल्यू लेते हैं और वैल्यू लेने के साथ में हम इसको सेपरेट कर देते हैं। तो यूज़र नेम्स डिटेल करके हमने वैल्यू ली और इसको हमने सिंपली कन्वर्ट करना है कि एक तो हमने सेपरेट किया इससे, और सेपरेट करने के साथ में या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर मेंबर और मेंबर के साथ में स्पेस दिया और इसके बाद में डॉट जॉइन, और जॉइन में हमने क्या दे दिया, जॉइन में हमने दे दिया जो हम डिटेल लेकर आ रहे थे अपेंड करा के, मेंबर डिटेल वाली। ठीक है, तो ये डिटेल अब हमें यहाँ पर मिल गई है। तो यूज़र नेम डिटेल्स में हम इसको कुछ इस तरीके से स्टोर कराते हैं, और यूज़र डिटेल हमें यहाँ पर मिल चुका है, यूज़र डिटेल हमने यहाँ पर भी दिया और एक स्पेस दे देते हैं यहाँ पर। एक बार हम फिर से रन करते हैं, और रन करने के साथ में फिर से हम ओके ये थोड़ा सा छोटा ज़्यादा हो गया, और हम इसको बंद कर देते हैं। तो एंट्री सही है, यहाँ पे दो लोगों का नाम देते हैं हम, राम एंड श्याम। ठीक है, राम एंड श्याम दो लोगों का हमने नाम दिया, और नाम देने के साथ में हम एक बार फिर से चलते हैं और फाइल को चेक करते हैं कि इस बार हमें डिटेल क्या मिली। तो डिटेल में हमें मिला राम मेंबर श्याम। आउटपुट में थोड़ी सी दिक्कत फिर से आ रही है। जो डिटेल मिल रही है अभी के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसको कट करके, हमने जो सिंपल तरीका देखा था कि हम जॉइनिंग में दोनों को सेपरेट कर देते हैं, और सेपरेट करने के साथ में इन दोनों नाम को हम यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसको फाइनल एक बार फिर से रन करेंगे, तो मान लो कि हम 4 लोगों की एंट्री देना चाहते थे और डिटेल हमने सही सेट किया था, राम, श्याम, सीता एंड गीता। डिटेल्स स्टोर हो चुकी है, मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं कराया है, इसको बस क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर प्रिंट करना पड़ेगा यूज़र नेम डिटेल्स को, सॉरी वेलकम मैसेज एंड यूज़र नेम डिटेल्स को एक साथ, तो हमें सारी डिटेल मिल जाएगी। बट अभी हमारा पूरा फोकस किस पे है कि जब फाइल क्रिएट हुई है उसके अंदर डिटेल्स मिली कि नहीं मिली। तो हमें डिटेल्स यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, और आउटपुट हमारा आ चुका है, हमने सक्सेसफुली फाइल में डिटेल्स को स्टोर कर लिया है। इसको और सही करना चाहते हो, इंडेंटेशन सही करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्ट्रिंग के थ्रू हम इसको सही कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आप इसको ट्राई करो, और ट्राई करने के साथ में इनकेस कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करो। ठीक है, उम्मीद है कि प्रोजेक्ट सही लगेगा और इसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर पाओगे।